स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैज अली सैफी, आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैटी कैश बुक चैप्टर का लास्ट टॉपिक। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। क्लास 11th की अकाउंट्स बहुत कम में आने वाली है। दो चीजें होती हैं क्लास 11th में, एक होती है कॉमर्स वालों के लिए 11वीं की अकाउंट्स और एक होती है 11वीं की मोहब्बत। 11वीं की मोहब्बत कभी काम में नहीं आने वाली, लेकिन जो आपकी क्लास 11th की अकाउंट्स है ना, जिंदगी भर काम में आने वाली है। अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, समझना है। आप देखो, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक क्या है? ये पैटी कैश बुक समझना है पर बहुत ध्यान से। देखो, अगर बात की जाए पैटी कैश बुक की, तो पैटी कैश बुक का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। पैटी का मतलब होता है स्मॉल। देखो होता क्या है, हर बिजनेस के, चाहे वो स्मॉल नेचर का हो या लार्ज नेचर का हो, कुछ बड़े खर्चों के साथ साथ कुछ छोटे खर्चे भी होते हैं। और जितने भी एक्सपेंसेस और रिसीट्स को मेंटेन करने का काम होता है, ये मेन अकाउंटेंट का होता है। ये मेन अकाउंटेंट का होता है। अब बिजनेस में बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो स्मॉल नेचर के होते हैं, स्मॉल अमाउंट्स होती हैं। जैसे ए छोटू, 2 चाय लेकर के यार, न्यूज़पेपर ले ले यार, पेन चाहिए मुझे एक, जरा ये पोस्ट ऑफिस में भेज करके ये मेरा पोस्ट भिजवा देना, लेबर को वेजेस देनी है भाई, एक काम कर भाई, ये मेरे घर तक जा, खाना लेकर के आ जा, 20 रुपए ले ऑटो के। बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो खुद सोचो, अगर ये मेन अकाउंटेंट इतनी स्मॉल अमाउंट, देखो रिकॉर्ड करना जरूरी है बिजनेस में, हर एक रुपए का हिसाब होता है, भले से पैसे का आना हो या पैसे का जाना हो, हर एक चीज का हिसाब किताब होता है। अब होता क्या है, अगर ये अकाउंटेंट इन स्मॉल अमाउंट्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दे तो बेचारे के बाल खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो यो हनी सिंह, बाल खड़े हो जाएंगे। तो वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए ये अकाउंटेंट क्या करता है, और कैश बुक भी बहुत बड़ी बनेगी। समझ में आ रही मेरी बात? जब स्मॉल अमाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा तो कैश बुक भी बहुत बड़ी बन जाएगी। तो ये जो बंदा है वो क्या करता है, एक पैटी कैशियर को अपॉइंट करता है। एक ऐसा बंदा जिसको ये अपॉइंट करता है और बोलता है कि भाई एक काम करना, जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं इसको नोट डाउन करने की जिम्मेदारी तेरी। तो अब ये क्या करेगा, ये सारे के सारे खर्चों को रिकॉर्ड करेगा। और ये करता क्या है, जो मेन अकाउंटेंट होता है ना, इसको एक फिक्स अमाउंट दे देता है, इसकी एक अमाउंट फिक्स कर देता है। बोलता है भाई एक काम करना था कि मैं तुझे 10,000 रुपए दे रहा हूं, इन 10,000 रुपए में तुझे सारे के सारे खर्चे चलाने हैं। देख, तुझे चाहे चाय मंगवानी हो, चाहे न्यूज़पेपर, या फिर तुझे किराया भाड़ा देना हो, या फिर किसी को वेजेस देनी हो, या पेन कॉपी पेपर, इसमें की कोई भी चीज मंगवानी हो, तुझे भाई इन 10,000 रुपए में ये खर्चा पूरा करना है। ये जो 10,000 रुपए है इसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड अमाउंट। इसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड अमाउंट, क्योंकि पैटी कैश बुक में एक सिस्टम फॉलो करता है जिसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब होता क्या है समझना, मेन अकाउंटेंट इसको 10,000 रुपए देगा और बोलेगा अपने खर्चे चला। हर एक खर्चे की लिमिट बांधी जाती है कि इससे ऊपर ये जाना नहीं चाहिए। अब ये जो 10,000 रुपए हैं, इनमें ये सारे के सारे खर्चे चलाएगा। अब इसमें से अगर मान करके चलते हैं 7,000 रुपए खर्च हो गए, तो अब इसके पास कितने रुपए बचते हैं, इसके पास जो बैलेंस बचता है 3,000 रुपए। ये पूरा हिसाब किताब देने के बाद ये पैसा इसको वापस नहीं करता, क्योंकि अमाउंट इसको हर महीने कितनी फिक्स कर दी गई है, 10,000 रुपए। तो मेन कैशियर जो है इसको 7,000 रुपए और देगा ताकि इसकी अमाउंट पूरी 10,000 रुपए बन जाए। इस सिस्टम को इम्प्रेस सिस्टम बोला जाता है। समझ गए मेरी बात? ठीक, तो यह है हमारी पैटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट, जिसको इम्प्रेस्ड सिस्टम बोला जाता है। और यहां पर छोटे छोटे से खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि जो मेन अकाउंटेंट है उसके ऊपर से थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए और कैश बुक हमारी जो है वो बहुत बड़ी ना बने।
वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए मेन अकाउंटेंट पैटी कैशियर को जो है अपॉइंट करता है। बात समझ में आ गई? अब मैं इसका फॉर्मेट बता रहा हूं और क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखना बहुत ध्यान से, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। क्लियर? ये देखो, हाँ जी, तो देखो यहाँ पर ये है आपका पैटी कैश बुक का फॉर्मेट। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम होंगे इसमें टोटल। ठीक है, 12 कॉलम होंगे, याद कर लो, 6 और 6 करके याद करना। देखो सबसे पहला होता है अमाउंट रिसीव, फिर होता है कैश बुक फोलियो, फिर होता है डेट, फिर होता है पर्टिकुलर्स, फिर होता है वाउचर नंबर, फिर होता है टोटल पेमेंट। 6 याद कर लो। सबसे पहला अमाउंट रिसीव, याद करो मेरे साथ, बोलो अमाउंट रिसीव, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट। 6 कॉलम है, हो गया यार। इसके बाद के 6 कॉलम पोस्टेज एंड कोरियर, यानी कि पोस्ट ऑफिस और कोरियर से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो इस कॉलम में आएगा। पहले सारी टोटल पेमेंट में भी आएगा और फिर हम कैटेगराइज करेंगे उस खर्चे को। कन्वेंस यानी कि किराया भाड़ा, कार्टेज यानी कि सामान को इधर से उधर भेजने वाला खर्चा, स्टेशनरी, पेन, कॉपी, पेपर, सब। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इन 5 कॉलम्स में जो खर्चा ना आए वो यहां पर आएगा। जैसे आपने एक सोप मंगवाया, मान करके चलते हैं कि आपने जो है एक रिपेयर टू टाइपराइटर का खर्चा दिया, ठीक है, तो ये कुछ खर्चे हैं यहां पर नहीं आएंगे। अब इनमें से नहीं आएंगे तो ये इसमें आएंगे। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मान करके चलते हैं, यहां लिखा है पहला ट्रांजैक्शन दे रखा है, महीना दे रखा है आपको अप्रैल का, ठीक है। 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन दे रखा है रिसीव फ्रॉम कैशियर, रिसीव फ्रॉम कैशियर, रिसीव फ्रॉम कैशियर, अमाउंट लिख दी 8,000 रुपए। इंप्रेस सिस्टम यहां पर भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो 8,000 रुपए आपने रिसीव करे हैं, तो 8,000 रुपीज की एंट्री कहां पर होगी? सबसे पहले हम यहां पर डेट डालेंगे और डेट में लिखेंगे 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को डेट डालेंगे और यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और यहां पर आपकी अमाउंट आ जाएगी कितनी? अमाउंट रिसीव में 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज आपकी अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अब जितने भी आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उन सारे के सारे एक्सपेंसेस की जो रिकॉर्डिंग होगी वो टोटल पेमेंट में होगी। 10,000 रुपीज आपने जो है वो रिसीव कर लिए हैं। इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद मान करके चलते हैं, आपको दे रखा है परचेज स्टैम्प, 2 तारीख का खर्चा दे रखा है और यहां लिखेंगे परचेज स्टैम्प। मान करके चलते हैं 200 रुपए, 200 रुपीज। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 2 अप्रैल, सबसे पहले लिखेंगे टू स्टैम्प अकाउंट, कितने रुपए? 200 रुपए, और ये पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है तो इसकी एंट्री यहां पर। मान करके चलते हैं अगला दे रखा है 3 को पेड वेजेस, पेड वेजेस दे रखा है और दे रखी है 100 रुपए, ठीक है। तो 3 तारीख को यहां लिखेंगे 3 अप्रैल और यहां लिखेंगे टू वेजेस अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी आपकी 100 रुपीज टोटल पेमेंट में, और वेजेस का कॉलम दिख रहा है बिल्कुल यहां लिखें। फिर मान करके चलते हैं कि 4 अप्रैल को लिखा है, 4 अप्रैल को लिखा है आपका 4 अप्रैल को लिखा है, मान करके चलते हैं पेड रेलवे फेयर, पेड रेलवे फेयर, मान करके चलते हैं, दे रखा है आपको 300 रुपए। तो 4 अप्रैल का खर्चा यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे टू रेलवे फेयर अकाउंट। रेलवे फेयर अमाउंट कितनी दे रखी है? 300 रुपए, 300 रुपए ये लिखे, और साथ ही साथ इसकी दूसरी एंट्री कहां पर होगी? आपकी कन्वेंस, यानी कि जो किराया भाड़ा होता है, ठीक है। फिर दे रखा है, मान करके चलते हैं पेड कार्टेज, पेड कार्टेज, ये दे रखा है आपको 400 रुपए। तो 5 अप्रैल को यहां लिखेंगे टू कार्टेज, कितने रुपए दिए? 400। कार्टेज का कॉलम दिख रहा है यहां लिखो। फिर इसके बाद मान करके चलते हैं, आप यहां लिखा हुआ है परचेज पेन एंड पेपर्स, मान करके लिखते हैं कि ये दे रखा है 600 रुपए, ठीक है। तो यहां पर आपकी एंट्री कहां होगी? 6 अप्रैल को लिखेंगे टू स्टेशनरी, इसको बोलते हैं स्टेशनरी, और अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी? 600, और स्टेशनरी वाले कॉलम में लिख देंगे 600। मान करके चलते हैं कि आपने जो है एनवलप खरीदा, परचेज एनवलप 100 रुपए। तो 7 अप्रैल को एंट्री यहां होगी टू एनवलप्स अकाउंट 100 रुपए,
और ये भी स्टेशनरी के अंदर आता है, तो इसकी एंट्री यहां हो जाएगी। मान करके चलते हैं कि आपने दे रखा है परचेज न्यूज़पेपर, परचेज न्यूज़पेपर 300, तो इसका मतलब समझना न्यूज़पेपर किसके अंदर आएगा, स्टेशनरी। इन 5 कॉलम में से कहीं नहीं दिख रहा है तो ये मिसलेनियस खर्चा हुआ। तो 8 अप्रैल को लिखोगे टू न्यूज़पेपर, कितना दे रखा है 300, टोटल अमाउंट में तो आएगा ही आएगा, और एक एंट्री यहां हो जाएगी। मान करके चलते हैं कि आपने पे किया टाइपराइटर के रिपेयर का, पेड रिपेयर फॉर टाइपराइटर 400 रुपए। तो 9 अप्रैल की एंट्री आप करोगे टू रिपेयर 400, इनमें से किसी कॉलम में नहीं आएगा तो कहां आएगा, यहां पर। मान करके चलते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखा है आपको 10 अप्रैल का, 10 अप्रैल का आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखा है पेड फॉर टी, चाय के खर्चे 100 रुपए। 10 अप्रैल यहां लिखोगे टू टी एक्सपेंस अकाउंट 100 रुपए, और यहां इसकी अमाउंट आ जाएगी मिसलेनियस के अंदर। इसी तरीके से पेटी कैश बुक को बनाते हैं जी। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम इसका करेंगे टोटल। टोटल करते हैं, देखो कितना आ रहा है, यहां का टोटल कितना है 200 और 100, ये हो गया 300 300 300 600 600 और 400 1000 1600 1700 17 और 3 हो गया 2000 2000 और 4 हो गया हमारा कितना, 2000 और 400 कितना हो गया हमारा 2400 2400 और 100 कितना हो गया 2500। ठीक है, 2500 हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 2500 ये हो गया, दिए कितने थे 10,000, तो इसका मतलब 30 अप्रैल 31, हाँ, तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा टू बैलेंस शीट। इतने दिए थे, खर्चा हो रहा है 2500 का, कितने रुपए बच रहे हैं 7,500 रुपए। तो 7,500 रुपए यहाँ पर लिख करके इसको क्या कर देंगे, हम लॉक कर देंगे, इस चीज को यहाँ पर खत्म कर देंगे और ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा खत्म हो जाएगा 10,000 रुपए, इसको क्लोज कर देंगे अकाउंट को। ये हो जाएगा हमारा कितना 10,000 पूरे खर्चा, ये कितना आ गया 200, ये कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 300, ये कितना आ गया 400, और ये आ गया हमारा 700, और ये आ गया हमारा 800। ठीक है, अब क्या करेंगे समझना है, यहाँ पर ये बैलेंस है हमारा, ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है। अगले महीने ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो इसका मतलब अगले महीने यानी कि 1 मई को यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना आ जाएगा 7,500 रुपए। ठीक है, अब इस बार कैशियर कितने रुपए देगा इसको, ताकि 10,000 पूरे हो जाए। इंटरेस्ट सिस्टम याद करो, 2500 रुपए देगा ताकि पूरे 10,000 रुपए बन जाए। इस तरीके से पेटी कैश बुक को किया जाता है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डीएम करिए मुझे इंस्टाग्राम पर। सो देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर।